सारी सिचुएशन क्या रही, अभी तक क्या कुछ हुआ है, हमारे नुमाइंदे समड़ियाल से मौजूद हैं शफीक यासीन राना। जरा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं इसकी पूरी क्या कहानी है। शफीक, बताइएगा ये कब का मामला है, कितना अरसा पहले इनका डेथ सर्टिफिकेट सामने आया और क्या जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पूरा हुआ, यानी कि वो जायदाद अपने नाम करवा ली लेपालक बेटे ने? वालेकुम सलाम जी आयशा, बिल्कुल। ये समड़े आल तहसील का गांव है वसन के, और वहाँ के ये रहायशी हैं बाबा जी नबी अहमद। 70+ इनकी एज है। और इनके जो ले पालक बेटा थे वो शायद उसको बाहर ले जाने के चक्कर में किसी तरह से इन्होंने उसको मतलब अपना बेटा शो किया था। उसने क्या किया कि वो अपना आईडी कार्ड भी उनके नाम से बनवा लिया हुआ था। और जो जब ये बाबा जी पहुंचे हैं 2019 का ये ना बेसिकली वाकया, जब उन्होंने इनका ना डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। और ये बाबा जी एसी ऑफिस पहुंचते 23 जुलाई को, आके उनको उनके आगे फरियाद करते हैं कि इस तरह मेरा कोई मोबाइल नंबर था वो ब्लॉक हो गया। फिर उसको लेके ये नेटवर्क मुतलका गए हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आपका तो सिम ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि इसमें डेथ सर्टिफिकेट हमें मसूल हुआ। फिर ये यूनियन काउंसिल गए हैं, वहाँ से इनको पता चला कि आपका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो चुका है। तो उसमें बाबा जी ने आगे बताया कि देखें जी, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरा कब्र भी मेरी बन चुकी है, मेरा नमाज जनाजा भी हो चुका है, मौलवी गवाह भी हैं, और इस तरह से मेरे साथ जो है ना ये बड़ा जुल्म हुआ है, तो आप मेरे साथ कोई इंसाफ करें। ये अपनी नीयत का मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये अपील लेकर गए थे। शफीक, आप साथ ही रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अदनान बशीर वड़ाइट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ही के पास आए थे ये बाबा जी नबी अहमद साहब, और जो शफीक हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि 2019 का ये वाकया है, और इतने सालों के अंदर क्या जायदाद भी उसने कर ली अपने नाम, या फिर अभी मामला जो है वो चल रहा है, वो अभी कामयाब नहीं हुआ अपनी साजिश के अंदर? जी, थैंक यू सो मच। हमारा ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक इनिशिएटिव है, ओपन डोर पॉलिसी। उसके तहत ही हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैंने फौरन जो है अपने रेवेन्यू ऑफिसर को यहाँ पे कॉल इन किया और उससे चेक किया, तो किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन हुई भी नहीं है। और हमने उसको इंटीमेट कर दिया कि वो किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन करेगा भी नहीं। तो ये अपने किसी भी निजाम जो इसका ऐसा कोई अगर इरादा था भी, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ फिलहाल। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सियालकोट में पेश आने वाले अजीबोगरीब वाक़े के बारे में, इनह्यूमेन हम कह सकते हैं उस वाक़े के बारे में हम बात करें, जहां पर एक ले पालक बेटे ने अपने वालिद का जो है ना एक डेथ सर्टिफिकेट बनाकर और उसकी जायदाद हथियाने की कोशिश की। उसके लिए एक जाली कब्र भी बनाई गई और जनाजा भी अदा किया गया। हमारे साथ शफीक यासीन राना हमारे नुमाइंदे समड़ियाल से, वो भी मौजूद हैं, और अदनान बशीर वड़ाइट साहब भी मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल हैं। शफीक, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अदनान साहब की बात आप भी सुन रहे थे। अगर ये 2019 का वाकया है तो क्या कार्रवाई अभी तक की गई है उस ले पालक बेटे के खिलाफ, और उसका नाम भी बताइए कि नाम क्या है उनका? 70+ बाबा जी की एज है, तो उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी के वो कहीं जाके चेक करते, क्योंकि ये मिल मिला के जो काम किया गया था। और वो जब जैसे ही वो उनको ये सिम जब ब्लॉक हुई है तो उन्हें फिर पता चला है, ठीक है। मुअज़्ज़म अली वल्द नबी अहमद इनके उस बेटे का नाम है लेपालक, और मुबैना तौर पर जो हमारे सामने मुल्ज़म आ रहे हैं इनके, मुअज़्ज़म अली वल्द नबी अहमद, तो वो अभी तक तो यहाँ से मतलब फरार हैं, और देख रहे हैं उसको एसी साहब भी देख रहे हैं। फरार हैं। शफीक, क्या इतना आसान है कि कोई भी जाकर किसी का भी फेक डेथ सर्टिफिकेट बना ले, और डेथ सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं वो किस तरह से चेकिंग करते हैं कि वाकई में जिसका डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है वो जिंदा है या जा चुका है? वो कहते हैं कब्र भी बनाई गई, नमाज जनाजा भी अदा किया गया। ये क्या कहानी है? देखिए जी, बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक ये कहानी है। कब्र भी बना दी गई एक जिंदा शख्स की, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। देखिए जी, हमारा जो नीचे वाला निज़ाम है ना, इसमें थोड़ा आसान ऐसे चल रहा है। उसमें क्या कर सकते हैं? नीचे वाले निज़ाम से क्या मुराद है शफीक? थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा। नीचे वाला निज़ाम क्या है कि उसके अंदर अब कोई भी आ सकता है? इससे मुराद कौन लोग हैं, किस ओहदे पर वो काम कर रहे होते हैं? देखिए, इसमें ना वो एक जो डेथ सर्टिफिकेट, किसी की भी डेथ हो जाती है, उसके जो डेथ सर्टिफिकेट जारी कराना होता है उसके मुतलका बेटा ही जाएगा, या उसके जो लवाकिन होंगे उनमें से कोई जाएगा। उसका बेटा गया मुअज़्ज़म अली, उसने जो जाहिर किया, उसका आईडी कार्ड भी मुअज़्ज़म अली वल्द नबी अहमद के नाम से बना है।
ठीक है, वो गया कि ठीक ये है। मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरे वाले साहब का आईडी कार्ड, और नंबरदार हैं कोई जिन्होंने इसकी तस्दीक करके दी है। ऐसे ही चलता है ना हमारा नीचे, नंबरदार कोई साहब। तस्दीक बिल्कुल। कौन कर रहा है इसकी, नंबरदार है। ये डिटेल्स आई थिंक हमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कुछ इसमें इंडल्ज करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आ गया बात प्रोटोकॉल का और प्रोटोकॉल को फॉलो करने का। तो मुझे ज़रा बताइएगा अदनान साहब कि आप नीचे से अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे गवाह आएंगे कि हाँ जी जनाजा हमने पढ़ा है, या जनाजे में पेश होने वाले लोग आएंगे, और फिर वहाँ से एक ड्यू प्रोसेस है जो शुरू होगा, उसके बाद फिर जो कि है वो अगली चीज़ें आती हैं। कितना स्ट्रिक्टली इन प्रोटोकॉल्स को मॉनिटर किया जाता है? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे उठने शुरू हो गए ना कि कब्र में कौन था, जनाजा किसका था, जनाजे के वो जो चारपाई होती है उस पर जो पड़ा था वो कौन था? जी थैंक यू सो मच। इसमें क्लैरिटी देता चला जाऊं, चूंकि जब भी आप इंदराज करवाने जाते हैं और मौके के ऊपर जब इस मुअज़्ज़म अली ने हुआ ये कि 2019 में ये जो नबी अहमद साहब थे ये जब बाहर के मुल्क में गए हैं तो इनको कुछ वीज़ाज ऑफर हुए। तो ये जो मुअज़्ज़म अली था ये इन्हीं की लोकेलिटी का एक बंदा था, तो उसने इनके नाम का अपना वल्दियत शो करके शनाख्ती कार्ड बनाया। तो ये क्या इनके बकौल ये था कि ये मैं इस पे एहसान कर देता हूँ ताकि इसकी जिंदगी बन जाएगी और इसको बाहर लेके। अब देखें उसके पास एक वैलिड प्रूफ आ गया, जब इन्होंने खुद वेरीफाई नहीं किया उसको अपनी वल्दियत दे दी। अब दूसरे नंबर के ऊपर जब भी इंतराज करवाया जाता है तो उसमें जो है बेटा अगर जाके ये बात तस्दीकन कहे और साथ में एक दो लोगों को आपस में मिला ले। हमने जो कल की हमारी चूंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, जो कल की हमारी इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें कोई कबर नहीं बनी हुई और कोई जनाजा भी नहीं हुआ। वो अपेरेंटली हुआ ये था कि उसने जाके कहा कि हमने जनाजा भी करवा दिया, कब्र भी बनवा दी है। अब इसी के तहत हमने किया यूं है कि कल ही हमने एक कमेटी नोटिफाई करके लोकल गवर्नमेंट टैक्स के तहत होता है कि 21 दिन के अंदर ऐसा कोई स्टेटस जो आपके सामने बोगस किस्म का रिफ्लेक्ट होता है, 21 डेज के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन का रिवर्ट करना होता है। लेकिन हमने कल ही कॉल ऑन किया, आज जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने इंदराज करवाया, जो इसमें गवाहान हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के कंसर्न नुमाइंदे हैं और जो इसी ऑफिस के नुमाइंदे हैं, उन सारों की 12:30 के ऊपर मीटिंग कॉल्ड है और आज शाम से पहले हम फिक्स कर देंगे दैट हु इज पर्टिकुलरली कानून क्या कहता है। जी प्लीज है मेरा वो ये कि पॉलिसीज में कुछ चेंज लाया जाएगा इस वाक़े के बाद कि अगर कोई इंदराज करवाने आता है तो कोई टीम का बंदा जाके गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पोजीशन का जाके कंफर्म करे कि ये डेथ वाकई हुई है। देखें इस तरह की जो एक अननेचुरल अनप्रेसिडेंटेड किस्म की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं तो गवर्नमेंट हमेशा प्रोएक्टिवली जब इस तरह की चीजें एड्रेस होती हैं तो उसके लूप होल्स को कवर करने की जरूर कोशिश करती है। आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर काम होगा। और इनके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जाएगा? देखें आज अगर वो उस इंक्वायरी में जब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो रजिस्टर निकालेंगे जहां पर इंदराज हुआ, किस डेट को हुआ, कौन कौन आया, फिर किसने इंदराज किया, ये सारे लोग जब मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह विदिन 1 आवर विदिन 2 आवर्स हम कल्प्रिट तक पहुंच जाएंगे। जो भी कल्प्रिट होगा उसके अगेंस्ट FIR होगी और वो पुलिस के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। चले हम फॉलो अप जरूर करेंगे इसका। थैंक यू सो मच अदनान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शफीक आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये सिचुएशन है भाई कि आपने किसी पर एहसान किया, वो कहा जाता है ना कि जिस पर एहसान के शर से बचो, ये एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक मिसाल जो है ना इसके ऊपर पूरी उतरती है। इसके साथ